हेलो आप सभी को चैनल नौकरी फर्स्ट पे स्वागत है। आज जो देख रहे हैं एक एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट निकला है वो इसका ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया हूँ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे 4 पेज का जो है ये नोटिफिकेशन है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए कुल। और आगे देखेंगे कहाँ से आया जो है और ये किस डिपार्टमेंट से है। तो डिपार्टमेंट्स ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से और दिल्ली गवर्नमेंट में है। यहाँ यहाँ जो है देख सकते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम है बुरारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, कौशिक इनक्लेव दिल्ली। इसका पिन कोड है 110084। यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया हुआ है यहाँ पे इंक्वायरी के लिए, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो वैकेंसी जो है निकली है पूरा फुल्ली जो है वॉक इंटरव्यू के बेसिस पे, इस पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका वॉक इंटरव्यू होगा। और इसमें जो 20 सीट्स का वैकेंसी निकली हुई है और 20 सीट्स इन्होंने वैकेंसी को कंप्लीट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इनका जो टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का फुली जो है वॉक इंटरव्यू है। अप टू 20 वैकेंट पोस्ट ऑफ द सीनियर रेसिडेंट्स। पोस्ट का नाम यहाँ से है, देख सकते हैं सीनियर रेसिडेंट्स इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एज पर लिस्ट। और ये पूरा का पूरा एडहॉक बेसिस पे, एडहॉक इस प्रकार मैं बता दूँ, एक होता है गेस्ट बेसिस, एक होता है एडहॉक बेसिस। एडहॉक बेसिस पे होता है कि आपका ड्यूरेशन जो होता है वो फिक्स रहेगा, जिसमें कि 1 मंथ 2 मंथ या 1 ईयर का इस तरह का जो ड्यूरेशन फिक्स रहेगा। उसके बाद आपका सैलरी भी फिक्स रहता है, पर मंथ के बेसिस पे होता है, मंथली बेसिस पे होता है। और गेस्ट जो होता है उनको पर डे के डेली वेजेस के बेस पे होते हैं, उनका भी ड्यूरेशन ही होता है। और इसी प्रकार जो है यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने जो इनका जो ड्यूरेशन एडहॉक बेसिस का पीरियड फॉर 44 डेज और टिल द रेगुलर कैंडिडेट ज्वाइन एट द बुरारी हॉस्पिटल ऑन 7/11। और इसको मतलब मिनिमम जो आपको 44 डेज के लिए इन्होंने हायर कर रहे हैं। उसके बाद जो है आपको इनको रेगुलर बेसिस पे कैंडिडेट चाहे तो इसको मतलब ज्वाइन भी कर सकते हैं बुरारी हॉस्पिटल को। और यहाँ पे जो है पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर रेसिडेंट्स ऑन एडहॉक बेसिस एट दिस बुरारी हॉस्पिटल। यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने एक टेबल बनाया है। टेबल में जो है आपका डिपार्टमेंट का नाम बताया, उसके बाद नंबर ऑफ द वैकेंसी निकाले, जिसमें एक में नंबर है ऑर्थोपेडिक है, उसके बाद पल्मोनोलॉजी है, उसके बाद मेडिसिन है, पेडियाट्रिक्स है, ओबीजी है, माइक्रो बायोलॉजी है, उसके बाद रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, उसके बाद डेंटल। इस प्रकार से 9 वो डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट में यहाँ पे आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसी को इन्होंने डिवाइड भी किया है, जिसमें ईवार में जिसमें 3 है, उसके बाद ओबीसी है, एक एससी के लिए, एसटी के लिए यहाँ पे 0 है, उसके बाद जो टोटल इसमें 6 है आपका ऑर्थोपेडिक्स में। इसी प्रकार जो है यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे, और यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज जो है हर डिपार्टमेंट दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो इनका जो डेट ऑफ इंटरव्यू जो है यहाँ पे देख सकते हैं 7/11/2025 यानी फ्राइडे दिन पड़ेगा। इन्होंने बहुत कम समय दिया है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है आपका 4 तारीख के डेट में हुआ है, 4 नवंबर को, और इन्होंने 7 नवंबर को इन्होंने बुला रहा है। यहाँ पे कुछ जनरल यहाँ पे देख लीजिए सिलेक्शन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिलेक्शन विल बी प्योरली एज पर द मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द वॉक इंटरव्यू। वॉक इंटरव्यू में आप जाइएगा होइएगा, उसी बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, उसी बेस पे इन्होंने सिलेक्शन लेंगे। कुछ यहाँ पे जिसमें जनरल टर्म्स एंड कंडीशन भी है, जैसे नंबर ऑफ द यहाँ पे जो सीट्स को वैकेंसी जो उसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। ये SC ST और ओबीसी के लिए इन्होंने रिजर्व रखा है सीट के लिए। और आपका यहाँ पे एडहॉक बेसिस आपका 44 डेज के लिए है, और उसके बाद भी आपका सेटिस्फैक्ट्री वर्क रहा तो इन्होंने आगे एक्सटेंड भी कर सकता है। और इस तरह से इन्होंने जनरल गाइडलाइंस निकाला हुआ है। और यहाँ पे जो आपका मेन जो हाईलाइट किए हैं उनको भी देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 44 डेज टिल अ रेगुलर कैंडिडेट्स ज्वाइन, एक्सटेंडेबल अप टू द मैक्सिमम 3 ईयर्स। यहाँ पे जो आपका जो एक्सटेंड करेंगे, यदि मिनिमम आपका 44 डेज के लिए, यहाँ पे 44 डेज के लिए इन्होंने रिक्रूट एडहॉक बेसिस पे आपको रिक्रूट करेंगे। बट आपको यदि आपका यहाँ पे जो सेटिस्फैक्ट्री वर्क रहा तो इन्होंने मैक्सिमम जो है यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए आपको एक्सटेंड भी कर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं, 3 ईयर्स के लिए। और इस प्रकार से इन्होंने और भी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी यानी योग्यता एंड द अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है फॉर द सीनियर पोस्ट। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं आपको MBBS होना चाहिए विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री,
DNB या फिर डिप्लोमा और इक्विवेलेंट रेसिडेंसी इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए और मस्ट नॉट हैव जिसमें कंप्लीटेड 3 इयर्स सीनियर रेसिडेंस, मतलब 3 साल अधिकतम जो आपका 3 साल जो है कहीं दूसरी जगह नहीं किए होइएगा, मतलब एडहॉक पे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है डेट एज लिखा है, एज मतलब एज ऑन डेट ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू जिस दिन होगा उस दिन तक आपको 45 इयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओल्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है SC/ST के लिए 5 ईयर और OBC के लिए 3 इयर्स, इस तरह का ये है। उसके बाद पे स्केल इन्होंने बता रहा है यहाँ पे देख लीजिए पे स्केल इन्होंने ओपन नहीं किया है, बट इन्होंने बोला है कि 7 CPC जो गाइडलाइंस है उसी के अनुसार दिल्ली के जो है इन्होंने देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे और मेनली जो देखिए फ्रेशर के लिए है, और यहाँ पे जो 3 इयर्स जो पहले से जो यहाँ पे इन्होंने जो भी कर लिया है दिल्ली को, उनको जो है इस किस कैटेगरी में यदि कैंडिडेट नहीं पहुँचता है तो इन्होंने अनरिलैक्स्ड नॉर्म्स के अनुसार इन्होंने अनरिलैक्स्ड कैटेगरी में आपको क्या चीज़ बहाली करेंगे, जो जिनका भी मतलब 3 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं कहीं और जगह। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लिख रहे हैं यहाँ पे फैमिली वेलफेयर जिस डिपार्टमेंट में इन्होंने बोला सेपरेट लिस्ट विल बी इसमें प्रिपेयर फॉर द कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड अंडर द रिलैक्स्ड क्राइटेरिया एंड द कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर द रिलैक्स। एक अनरिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड कैटेगरी होगा, उसके बात करें कि उसी के अनुसार इन्होंने शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और यहाँ पे जो है आपका जो डिग्री होना चाहिए इसमें MBBS का होना चाहिए और रिक्विजिट पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन यानी रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका क्या पे DMC और DDC पे। इस तरह से अलग अलग यहाँ पे जो है ये क्या बोलते हैं आपका कैटेगरी वाइज आपका इन्होंने रखा कि OBC के लिए आपको क्लेम करते हैं तो नॉन क्रीमिलियर चाहिए। उसके बाद दिल्ली का आपका रेसिडेंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन में है PG डिग्री होना चाहिए, फिर डिप्लोमा डिग्री, इस तरह से है। इन्होंने एक गूगल फॉर्म भरवाएंगे, फॉर्म भरवाने के बाद जो है एक आपको यहाँ पे कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है उसका इन्होंने लिस्ट बनाया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। आपका जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसका एप्लीकेशन का प्रिंट करा लीजिएगा, उसका कास्ट सर्टिफिकेट ले जाइएगा, OBC SC/ST है तो फिर DMC इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ले जाइएगा, क्लास 10 का सर्टिफिकेट है। उसके बाद अटैम्प्ट सर्टिफिकेट यदि इसके पहले अटैम्प्ट किए होंगे तो, या फिर डिग्री, इस तरह से मतलब आपका वोटर क्या बोलते आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड होना चाहिए। उसके बाद रेसिडेंस ऑफ द अप्लीकेबल। और आपका जो रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा यहाँ पे वेबसाइट पे ही किया जाएगा, इसके डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द नोटिस बोर्ड पे किया जाएगा। इसके साइट पे रेगुलर आपको विजिट करते रहना होगा। उसके बाद आपको जो फॉर्म फिलअप करने के लिए इन्होंने जो बताया है कि आपका 2 तरीका है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे ई वाला जो लिंक है इस पर आप क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर QR कोड नीचे दिए हुआ है इस पर आप जा करके यहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक QR कोड यहाँ पे जो है यहाँ पे है, देख सकते हैं QR कोड फॉर द हॉस्पिटल लोकेशन। यदि आप गूगल मैप से जाना चाहते हैं तो इसके लिए QR कोड जनरेट किए हैं। फिर उसके बाद जो है आपका फॉर्म फिल करने के लिए कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ से इस वाला पे यहाँ पे डायरेक्ट आपको मैं जूम कर दे रहा हूँ, इस
QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट आप रजिस्टर कर सकते हैं या फिर आप पहुंच सकते हैं बाय द गूगल मैप। और टोटल इसमें बस यही बताना था। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शेड्यूल जो वहीं किया है, उसका टाइम रिपोर्टिंग यहाँ पे अप टू 11 AM होना चाहिए और लिंक यहाँ पे है, वो हो गया। अब जो है मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे थोड़ा देर टच किए रहिएगा। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का यहाँ पे कॉपी का है कॉर्नर पे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको डायरेक्ट ले चलेंगे, कोई ब्राउज़र खोल लीजिएगा या तो गूगल हो या फिर आपका क्रोम हो, वहाँ पे कोई भी ब्राउज़र खोल सकते वहाँ पे डायरेक्ट आप पे पेस्ट कीजिएगा, आपको डायरेक्ट साइट पे ले चलेगा। अब जो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम जो मैंने खोल लिया हूँ और यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आया करके यहाँ पे जैसे कीजिएगा थोड़ा देर, तो उसका पेस्ट कर यहाँ नीचे आएगा ऑप्शन, अभी यहाँ पे करके क्लिक कर दीजिएगा ओके का। यहाँ पे जो है थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ जैसे देखिए यहाँ पे खुल गया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ द सीनियर रेसिडेंस यहाँ खुल रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, अपना ईमेल ID यहाँ पे फिल करना होगा। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट यहाँ पे जो वहाँ पे मैंने बताया था, आपका जो टेबल वही टेबल है यहाँ पे। और आगे देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है, सब कैटेगरी। ये इस तरह से आपका गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म आपको भर लेना होगा। भरने के बाद इसका जो है एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे गूगल सब फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ सबमिट का जो है यहाँ पे सबमिट का जो है बटन है, यहाँ पे सबमिट का यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद जो इसका फॉर्म जो है प्रिंट आउट कर लीजिएगा। प्रिंट आउट करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के डायरेक्ट वॉक इंटरव्यू पे जाइए। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू, धन्यवाद। और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास।